बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टूल एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एडोबे इलस्ट्रेटर में हम डिफरेंट वे से अपनी शेप्स क्रिएट और उनको एडिट कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हैं। आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप उतनी ज़्यादा ईजीएस्ट वे और अच्छी तरीके से अपना डिज़ाइन बना सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक शेप बिल्डर टूल है, लेकिन उससे पहले हम विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे एक टूल है हमारे पास पाथ फाइंडर टूल, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ये टूल बॉक्स ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल टूल एक हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप इसकी कॉपी लेंगे ऑल्ट के साथ। ठीक है, ये आपने कॉपी ले ली और बिल्कुल इसके सेंटर में आपने इसको प्लेस कर दिया। अब आप कंट्रोल यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल D की मदद से इसको रेप्लिकेट करते जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि आपके पास एक ये पैटर्न फॉर्म में जो है ये शेप बन चुकी है। अब आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल की मदद से और यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंडर टूल का जो सबसे पहला टूल है यूनाइट टूल, ठीक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि वो जितने भी एक पैटर्न शेप आपके पास ड्रॉ हुआ था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल अंडू करेंगे कंट्रोल V से। तो अगर यही काम जो हमने शेप बिल्डर टूल यूज़ करना है उसका भी यही काम है। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट M। हम इसको क्लिक करेंगे और इसको ऐसे हम करेंगे तो आपने देखा कि जहाँ जहाँ आपने उसको ड्रॉ किया, ठीक है, शेप बिल्डर से सिर्फ वहीं वो कट हुआ। अब हम इसको दोबारा करते हैं और यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये भी अब उसी फॉर्म में हमारे पास इसके अंदर के जितने भी पाथ्स थे डिलीट हो गए, जिस तरह हमने पाथ फाइंडर टूल के यूनाइट टूल से किया था। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और हम ये करते हैं कि सिलेक्शन टूल की मदद से हमने इस बॉक्स को जो फिल कर दिया रेड से, ठीक है, इसको हमने कर दिया ब्लू से, ठीक है, इसको हमने कर दिया ग्रीन से और इसको हमने कर दिया येलो से। ठीक है, यह आपके पास डिफरेंट टूल्स जो है डिफरेंट एक पैटर्न बन चुका है। मैंने इसका फर्स्ट और लास्ट जो रेक्टेंगल शेप है हमारे पास उसको खुद फिल नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर भी उसने उसकी सिर्फ आउटलाइन जो है हमारे पास रीशेप की। ठीक है, उसके अंदर जितना भी हमारे पास फिल में कलर्स थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग शेप बिल्डर टूल से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बहुत प्यारी सी, ठीक है, तो ये आपके पास एक शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इन सबको अंडू कर रही हूँ। ठीक है, सब कुछ, और अपने पास वो शेप रहने देंगे जो हमारे पास पहले थी। ठीक है, अब हमने सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है माइनस फ्रंट। अब माइनस फ्रंट क्या करता है हमारे पास, ठीक है, अब वो जितने भी बॉक्स थे जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे वो माइनस फ्रंट में आ गए उस शेप के ऊपर जिस शेप के ऊपर हमने नेक्स्ट अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स रख रहे थे। ठीक है, अब हम इसको अंडू करते हैं और मैं यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है माइनस बैक। अब आपने देखा माइनस बैक में उस लास्ट वाली रेक्टेंगल की तरफ जो है आपकी वो शेप ड्रॉ हो गई जिसके ऊपर नेक्स्ट रेक्टेंगल बॉक्स आपका पड़ा हुआ था। तो ये माइनस फ्रंट और माइनस बैक का ये काम है हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पाथ टूल है पाथ फाइंडर टूल का वो है इंटरसेक्ट। ठीक है, लेकिन ये इंटरसेक्ट सिर्फ आप किस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते।
ये इंटरसेक्ट आप सिर्फ 1 2 जो सेम ऑब्जेक्ट्स होंगी उनमें आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेम और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी। अब मैं सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँ और अब मैंने इनको इंटरसेक्ट किया, तो आपने देखा कि आपके पास जो था टू रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो शेप था इंटरसेक्ट कर रहा था, सिर्फ आपके पास वही बचा, बाकी सब डिलीट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब मैंने फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, दो सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लूड किया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इनको सेलेक्ट ना भी करें तो आप इन्हें कहीं भी उठा के ले जाएं तो ये एक साथ एक्सक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब ये जितने हमारे पास ऊपर वाले शेप मोड से पार्ट फाइंडर के वो हमने सब एक्सप्लोर कर लिए। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखा कि ये जितने भी हमारे पास हैं, हम इसको अनडू कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके पास 2 डिफरेंट शेप हैं, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टूल है वो है डिवाइड टूल। जब आप इन सब रेक्टेंगल्स को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सब एक शेप में होंगे। अब ये डिफरेंट शेप में नहीं है, इन सब का एक शेप बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आता है मर्ज, ठीक है। मैं जो कंट्रोल, यहाँ पे मैंने ये 2 शेप ली, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। इस शेप को मैंने जो है वो येलो कर दिया और इस शेप को मैंने रेड कर दिया, ड्रॉ फिल कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो अब ये दोनों एक हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं। ये काम है मर्ज टूल का। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है आउटलाइन का। जब हमने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आउटलाइन पे क्रॉप किया, सॉरी आउटलाइन से पहले भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है और वो है क्रॉप का। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर बचा, वो क्रॉप हो गया, सिर्फ एक। बाकी वाला जो दूसरा और हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स था वो क्रॉप हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं कंट्रोल V करके दोबारा वही शेप ड्रॉ करी और इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब हम आउटलाइन की तरफ गए तो आप अपना स्टॉक जो है वो फिर रखना, तो ये आपके पास सिर्फ आपकी आउटलाइन ही रहेंगी। मैं इन दोनों को, ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास माइनस बैक का ऑप्शन हम पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब मैं इन्हें डिलीट करूँ। तो ये आपके पास जो थे टूल्स थे, ठीक है, जिनमें आपके पास शेप बिल्डर टूल और पाथ फाइंडर टूल था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया, इसको हमने फिल कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब आप इसको कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह एक शेप ड्रॉ हो जाएगी उसके बिल्कुल सामने। ये आपने कंट्रोल C किया और यहाँ पे आपने कंट्रोल V किया, तो आपके पास बिल्कुल उसके सामने वैसे ही डिफरेंट रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। जैसे आप ऑब्जेक्ट एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल F और पेस्ट इन बैक कंट्रोल V, ये डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनसे आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते हैं इन फ्रंट और इन बैक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है अभी तक समझ आ चुका होगा। आप इन लेक्चर की को देखते हुए और प्रैक्टिस करें। आपके ये टूल जितने आपके ज़्यादा फिंगर टिप्स पे होंगे उतनी आपकी जो डिज़ाइनिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो प्रैक्टिस करें, अपने टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इन सब टूल्स को, इन सब चीज़ों से जो है डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने की कोशिश करें, उनके अंदर कलर फिल करें और यही आपकी असाइनमेंट है जो आप मुझे सेंड करेंगे।